दूसरा आ गया। एनीवे ओनली दिस वीक, नेक्स्ट वीक से फिर से 7 बजे करेंगे। तो हम शुरू करेंगे प्रभुपाद जी को हमारे नमन करते हुए, भगवान कृष्ण को हमारा नमन करते हुए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो आज के श्रीमद् भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में हम भगवत गीता के अ, उस उन श्लोकों का अध्ययन करेंगे जहाँ पे 13 अध्याय से अगले 5 श्लोकों का, एक सेकेंड, ओ, इस श्लोक का संख्या है 27 to 31। 27 से 31 तक हम करेंगे आज का अध्ययन। तो ये 13वां अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। और ये सभी सत्संग कार्यक्रम हो रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसे वर्ल्ड वाइड हरे कृष्ण मूवमेंट बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें बहुत कृपा करके भगवत गीता यथारूप रूप में भगवान कृष्ण का जो वास्तव वाणी है, उसको हमें प्रदान किया हुआ है। तो इससे हम स्वयं अ, अ, भगवत गीता का जो जो, एक सेकंड मैं इसको, भगवत गीता का जो वास्तव सत्य है हम इससे समझ सकते हैं। नहीं तो भगवत गीता का बहुत सारे व्याख्याएं हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से हमें यथारूप भगवत गीता का जो कुछ वास्तव में समझना है, भगवान क्या समझाना चाहते हैं, उसी को परंपरागत ज्ञान प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है। तो प्रभुपाद जी को हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पढ़ेंगे। शुरुआत से पहले श्री आचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक पढ़ेंगे। मलिन मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नाना सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इतना अच्छा बात बता रहे हैं आदि शंकराचार्य जी कि केवल हमें भगवत गीता के पवित्र गंगा जल में स्नान करना है, यानी कि हमारे बुद्धि जो है उसे भगवत गीता का ज्ञान में संपूर्ण तरीके से अंदर उसे डुबाना है। इससे क्या होगा, हमारा भौतिक जीवन जिस भवसागर में हम अभी फंसे हुए हैं उस मलिनता से हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। हम सारा मलनाशनम। तो ये गीता गीतामृतम स्नानम, यानी कि भगवत गीता का वाणी का केवल श्रवण करने से, अध्ययन करने से, निष्ठा श्रद्धा से, तो हाँ, ये भौतिक संसार का हमारा मलिनता जो है, जन्म मृत्यु का चक्कर जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसका इतना बड़ा महत्व है। तो हम शुरू करेंगे 13वें अध्याय के 27वां श्लोक से। भगवान बोलते हैं, यावत् संजायते किंचिद सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विधि भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा
क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो ये श्लोक जो है भगवान हाँ, अभी उस समय पे अर्जुन को जो अभी इसका शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ पे अर्जुन ने इस अध्याय की शुरुआत में, 13वें अध्याय की शुरुआत में 6 प्रश्न पूछे थे। हाँ, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय यानी कि ज्ञान से हमें क्या समझना है, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञानम ज्ञेयम च, और क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है। ये 6 प्रश्न पूछे थे। तो भगवान ने बताया कि हमारा शरीर जो है ये क्षेत्र कहा जाता है। हाँ, तो फिर से हम ये अभी जो भगवान समझाने वाले हैं इस श्लोक से, 27 श्लोक से 27 श्लोका से, हमें भगवान अभी हमारा दृष्टिकोण कैसे होना है इस भौतिक संसार में, जब हम जीवित है, जब तक हमारा शरीर है इधर पे, तो हमारा दृष्टिकोण कैसे होना है। हाँ, इसी अध्याय के अंत में भगवान बताने वाले हैं हमारा दृष्टि ज्ञान चक्षुषा, यानी कि हमें भगवत गीता के ध्यान के अनुरूप इस संसार को देखना है। केवल हमारे अविद्या अज्ञान से जब संसार को देखेंगे तो हम कोई भी जानवर से अलग नहीं हो सकते। बहुत सारे जीव जंतु हैं, जानवर है पूरे संसार में, उनका कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उनके पास बहुत सारे अ, भौतिक तरीके का ज्ञान होगा। भौतिक ज्ञान यानी कि किस तरीके से हमें जो पैसा कमाना है, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये ज्ञान अन्य जीवात्माओं में बहुत बड़े तरीके का ज्ञान है उनके पास। तो ये इस ज्ञान को भगवत गीता के दृष्टिकोण से ये उतना जो है उसको श्रेय नहीं दिया जाता है। दिव्य ज्ञान जब हमारा मनुष्य जीवन में जहाँ पे हमारा बुद्धि इतना विकसित हुआ है, हमें दिव्य ज्ञान के दृष्टिकोण से इस भौतिक संसार का जो है हमें देखना है। पश्यति पश्यति भी भगवान इस श्लोक से आगे सभी श्लोकों में बताते हैं, वास्तव में ये देखने का बात है, ये देखने का बात है। उदाहरण में दिन में हम देखते हैं सूरज को ऊपर में, लगता है कि बहुत बड़ा एक प्रकाशित प्रज्वल एक गेंद जैसा लग रहा है। तो ये केवल हमारा सीमित दृष्टि से, सीमित जो है हमारा दृष्टि का शक्ति से हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा एक जो है अग्नि का गेंद होगा। आधुनिक विज्ञान से भी हमें पता चलता है, आज तो काफी सारे जगहों पे विश्व में सूर्य ग्रहण हो रहा है। सूर्य ग्रहण तो पूरा ब्रह्मांड का एक ऐसे गतिविधि है जो सूरज के सामने चंद्रमा आती है और इस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है। तो बहुत बड़ा गात्र का जो है ये सूर्य ग्रह है, जो बताते हैं लाखों गुना बड़ा है। हम्म, तो हमारे नजारे में, हमारे इस दृष्टि में, हाँ, सूरज इतना दूर से हमें एक छोटा सा जो है एक अग्नि का गेंद जैसा लगता लगता है, प्रकाशमान गेंद जैसा लगता है। यानी कि हमारा दृष्टि दृष्टि में कमी है। जैसे शास्त्र में बताते हैं, हाँ, भ्रम प्रमाद, कर्णपटाव विप्रलिप्स, 4 दोष हैं हमारे हर बदात्मा के। 4 दोष हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं। हाँ, पहला दोष क्या है, हम हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं, मिस्टेक करते रहते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का एक स्वभाव है। दुनिया में कोई भी आदमी हो, ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने गलती ही नहीं किया जीवन में। तो ये हमारा एक दोष है, मनुष्य जीवन का, कोई भी जीवात्मा का एक दोष है। और दूसरा दोष है, हम भ्रम में आ जाते हैं। भ्रम में है अभी। सबसे बड़ा भ्रम क्या है, हम सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं। वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
पूरा भगवत गीता का ज्ञान शुरुआत होता है अर्जुन का इस भ्रम को भगवान जो है संबोधित करते हुए बताते हैं, अर्जुन तुम ये भ्रम से बाहर निकलो। क्योंकि अर्जुन इसी भ्रम में इतना करुणा से अभिभूत हो गया था, अपने स्वजनों के प्रति उसके उसको इतना प्रेम उभर के आ रहा था कि जो योद्धा महाशूर महावीर युद्ध करने के लिए आया था, वो एकदम अपने शस्त्रों को रथ के एक बगल में रखकर रोना पड़ा, रोना लग गया और बोल रहा है कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षाटन में चला जाऊंगा। इस तरीके से अर्जुन इतना भ्रम हो गया अपने मैं और मेरा परिजन, मेरे संबंधी, इनको मानने से क्या फायदा होगा, इस तरीके से इस भ्रम, यानी कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं शरीर हूं और दूसरे व्यक्ति जो अन्य शरीरों में हैं ये मेरे हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे संबंधी हैं। इसको बोलते हैं भ्रम। यानी कि एक चीज जो वास्तव में उसका अस्तित्व अलग है, दूसरे तरीके से उसको देखना। जैसे उदाहरण में, अंधेरे में हम एक रस्सी जो आपके पास कुछ पड़ा हुआ होगा, अंधेरे में उसको आप पकड़ लिया आपने और सोच रहे हैं मैंने एक सांप पकड़ लिया है। ऐसा नहीं कि सांप का अस्तित्व नहीं है, सांप का अस्तित्व है, परंतु अभी हम गलत तरीके से हम क्या सोच रहे हैं, भ्रम में क्या आपके साथ क्या सोच रहे हैं, उस रस्सी को सांप सोच रहे हैं। तो ये बात है। तो हम वास्तव में आत्मा है और हम भ्रम के प्रभाव में हम अपने आप को शरीर सोच रहे हैं। ऐसे हम विचार कर रहे हैं, ये बात है, इसको बोलते हैं भ्रम। तो गलती करना, भ्रम में रहना। और तीसरा जो दोष है, हमारे इंद्रिय अपरिपूर्ण है। तो हमारे इंद्रिय एक निर्धारित निर्दिष्ट तरीके के जो वातावरण में ही काम कर सकते हैं। जब रोशनी रहेगा तभी हमें दिखता है, जब अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है, तो हमारा आंखें काम नहीं करती है। इसी तरीके से हर इंद्रिय का एक एक उसका सीमित तरीके का जो है कार्य करने का उसका प्रवृत्ति है। ऐसे नहीं कि कोई भी इंद्रिय किसी भी हालत में काम कर सकेगा, नहीं। देखने का बात हो, सुनने का बात हो, कोई आदमी बहुत धीमे से बोल रहा है, बहुत दूर से, कुछ नहीं सुनाया जाता हमको, है ना। इस तरीके से हमारे इंद्रिय अपरिपूर्ण है। यानी कि वो परफेक्ट नहीं है। किसी भी हालत में किसी तरीके से हम देखेंगे करेंगे कुछ, जैसे मैं यहाँ पे सामने देख सकता हूँ, पीछे थोड़ी देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ। और चीजें बहुत पास में है, बहुत दूर में है, नहीं दिखता है। एक निर्धारित जो है दूरी पे रहना है और एक जो है रोशनी रहना है, तभी दिखता है। इस तरीके से हमारा इंद्रिय अपरिपूर्ण है। और चौथा जो हमारे दोष है, वो है चीटिंग प्रोपेंसिटी, यानी कि हमें धोखा देने का एक प्रवृत्ति है। आदमी अपने आप को मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बड़ा टीचर हूँ, बड़ा प्रोफेसर हूँ, वास्तव में उसका ज्ञान आत्मा के बारे में शून्य। इस तरीके से आजकल के समय में बहुत सारे जो लोग हमें मिलेंगे जो अपने आप को बहुत बड़े पंडित, विद्वान मान जो है समझकर सबको बोलते हैं, परंतु उनको अपने वास्तव अस्तित्व के ज्ञान नहीं है, जीवन का सत्य क्या है पता नहीं है। तो इसे बोलते हैं चीटिंग। ये साधारण ये चीटिंग का जो बात है ना, धोखा देने का बात हमारे हर व्यवहार में हर दिन हम देखते हैं, है ना। जो कोई भी मार्केटिंग सेल पर्सन जो है वो आके कुछ बेचना चाहता है, तो वो अपने चीज के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के उसने उसका जो है वर्णन होता है कि हो तो इतना अच्छा चीज बेच रहा है ये। अभी तक आपने खरीदा नहीं हुआ है, फिर भी आप मन बना लेते हैं कि हाँ खरीदना है, कितना अच्छा आइटम, इतना अच्छा बोल रहा है। खरीदने के बाद पता चलेगा कि हाँ ये तो घटिया माल है, उसने जितना बड़ा चढ़ा के बोला उसका 10% भी नहीं है इसमें इसका काम। इस तरीके से हमें लगता है। तो ऐसे जो है व्यवहार हम हर लोगों के बीच में हर जो है व्यवहार में हम ये धोखा देने का प्रवृत्ति को देखते हैं, है ना। तो ये चार कमियां हैं।
और इस चार कमियों के माध्यम से जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वो इन्हीं चार कमियों के जो है दायरे में आ जाता है। यानी कि हमारा दृष्टि दोषपूर्ण है, हम ठीक से नहीं देख रहे हैं, ये बात हमें समझना है, वास्तव नहीं देख रहे हैं। तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना है, हमारा जो नजारे किस तरीके से रहना है, ये बात भगवान हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ पे 27वें श्लोक में 27वें वर्ष में भगवान बता रहे हैं, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। स्थावर जंगम, इस भौतिक संसार में जितने सारे चर वस्तु, चर और अचर जो वस्तुएं हैं और जीवात्माएं हैं। चर यानी कि जो चल फिर सकते हैं, जंगम। स्थावर जंगम। जंगम यानी कि जो बहुत सारे पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, जो चल फिर सकते हैं, उसको बोलते हैं चर। अचर यानी कि जो स्थिर होते हैं, जैसे बहुत सारे पहाड़ है, पत्थर है, हाँ, और पेड़। पेड़ भी चलते निकल नहीं सकते, एक बार एक जगह पे खड़े रह सकते, खड़े रहती है। तो इस तरीके से हमारा अनुभव में हम देखते हैं बहुत सारे स्थावर जंगम, चर अचर चीजें हैं। तो ये सभी क्या है, ये अभिव्यक्तियां क्या है वास्तव में, इसे हमें किस तरीके से देखना है, क्या वास्तव में क्या है। भगवान बोल रहे हैं, हाँ, ये वास्तव में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा। तो इसी अध्याय की शुरुआत से हम भगवान हमें समझाते आ रहे हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र यानी कि जैसे एक किसान के पास थोड़ा बहुत जमीन होता है, मान के चलिए उसके पास 10 एकड़ जमीन है, वो उसका क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र को जैसे वो किसान चाहता है, उस क्षेत्र को वो प्रयोजन में लेके आ सकता है। जैसे वो अच्छा से उसका खेती करेगा, तो वो सारे जो है उसमें तरकारी, धान्य निकल सकते हैं, और उसका बहुत सारा फायदा होगा न। वो मान के चलिए कि वो किसान बहुत आलसी है, वो कुछ खेती नहीं करेगा, बस ऐसे जमीन को ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा, खेती में वो जंगली तरीके के जो है पौधे, पेड़ पौधे आते रहेंगे और किसी काम का नहीं होगा। यानी कि एक आदमी अपना खेती को, अपना खेती वाले जो जमीन को, क्षेत्र को किस तरीके से उपयोग करेगा, वो इसके हाथ में है। ठीक उसी प्रकार भगवान बताते हैं, ये जो शरीर हमें मिला हुआ है अभी, ये हमारा क्षेत्र है। इस शरीर को हम इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए, इस भवसागर को पार करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करें, इसे उपयोग करें, तो हमारे फायदे के लिए है। नहीं नहीं, हम इस भौतिक शरीर को इंद्रिय भोग करने के लिए, जैसे दूसरे अन्य पशु जिस तरीके से जीवन जीते हैं, केवल आहार निद्रा भय मैथुनम, इन्हीं चीजों में व्यस्त रखेंगे, भगवान की जो है भक्ति करने के लिए इस्तेमाल नहीं करें, तो क्या होगा, ये दुरुपयोग हो जाएगा। यानी कि ये क्षेत्र किस तरीके से इसका उपयोग लेना है, ये हमारे हाथ में है। जैसे आप सब आज सत्संग कार्यक्रम में भाग लिए हैं, हमने थोड़ा समय का जो है अलग से, इसका आज का शेड्यूल था, फिर भी आप इसमें भाग ले रहे हैं, ताकि यानी कि आपको हमारे इस क्षेत्र को आध्यात्मिक प्रगति में लेके चलना है, ये आपका उद्देश्य है। ये पूरा ठीक से इससे समझ में आता है। जो लोग, नहीं हम तो अभी मॉल में जाएंगे, कुछ आज आईपीएल मैच चल रहा है, उसमें तो उसको देखने के लिए जाएंगे, ऐसे जो है पूरा अपने जीवन को इंद्रिय भोग में व्यतीत करते रहेंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, जो लोग केवल भोग ऐश्वर्य में अपने आप को मग्न रखते हैं, उन्हें आध्यात्मिक विषय में, भगवान को प्राप्ति करने का विषय में उनका मन स्थिर नहीं रहता है। तया अपहृत चेतसाम, भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, उनका जो चेतसा, उनका बुद्धि जो है अपहरण हो गया है। और उनको समाधि स्थिति में आना, यानी कि भगवान के ध्यान में, भगवान के जो जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान किस लिए इसलिए इस संसार को बनाया है, वो सब कुछ उनके ध्यान में नहीं रहता है, उनको कुछ रुचि नहीं रहता है।
केवल पशु के भांति अपना जीवन चलाते हैं। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं बात, जो जो हम अभिव्यक्तियां इधर देख रहे हैं वो क्या है? ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग। क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर। और इस क्षेत्र के भीतर में भगवान ने बताया, हाँ, आत्मा है, हमारा आत्मा। क्षेत्रज्ञ बोलते हैं इसको। जैसे किसान क्षेत्रज्ञ है और उसका खेती जो है वो क्षेत्र है। किसान को अपने क्षेत्र के बारे में पता है, मेरा कितना बड़ा जमीन है, यहाँ पे मैंने क्या उगा रहा हूँ, मैं इधर एक तरकारी उगा रहा हूँ, यहाँ पे एक दानी आ रहा है, इधर पे कुछ जो है इधर सरसों आ रहा है। इस तरीके से उसको सब कुछ पता है, यहाँ से पानी निकलती है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने शरीर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, हमारे शरीर के बारे में। मुझे खाने में क्या ठीक से जो है जमता है शरीर में, है ना, मुझे कितना ठंड लगता है, मुझे कितना गर्मी लगता है, मुझे किस सीजन में क्या करना है, सब कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है हमें, इसीलिए हमें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान ने हमें एक और बात बताया, हम क्षेत्रज्ञ हमारा शरीर के हैं, हमारे क्षेत्रज्ञ के साथ एक और क्षेत्रज्ञ हैं जिनको बोलते हैं परमात्मा। ना केवल मेरे क्षेत्र में है, हर एक क्षेत्र की, हर शरीर में एक और परमात्मा। यानी कि इस क्षेत्र में, हमारे शरीर में, हर प्रत्येक शरीर में दो क्षेत्र के हैं, हमारा व्यक्तिगत क्षेत्र आत्मा, और भगवान परमात्मा है। इधर भगवान बता रहे हैं कि ओ भरत श्रेष्ठ, भरत वंश के श्रेष्ठ, ये जान लो कि जो जो चीज तुम देखते हो इधर, स्थावर जंगम चर अचर, ये वास्तव में केवल क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है, ये जान लो। यानी कि हाँ, हाँ, एक पेड़ देखेंगे, एक पेड़ जड़ वस्तु नहीं है, पेड़ के अंदर क्षेत्रज्ञ है। वो का जो उसका चेतना का विकास विकास जो है वो बहुत कम हुआ, जैसे हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, इसी भगवत गीता के तीसरे अध्याय में। हाँ, एक जीवात्मा की जो काम भावना का कितना प्रभाव रहता है, उतना जो है उसका चेतना ढक जाता है। धूमेन आवृते वह्निर यथा दर्शो मलिन च, ये जैसे एक एक अग्नि जो है कभी धूम से, धूम यानी कि स्मोक, धुआं से भर जाता है, एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण, जैसे दर्पण के ऊपर में कुछ गंदगी रहता है, धूल बैठा रहता है। और तीसरा, जब एक शिशु गर्भ में भ्रूण में जो है उतना वो है, उतना जो है वो फंस गया अंदर, इतना जल्दी बाहर निकलना संभव नहीं है। कि जीवात्मा का, उसके काम वासना का जो है उसका उसके 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 अनुरूप एक शरीर मिल जाता है। जितना निम्न वर्ग का शरीर, जैसे पेड़ पौधों का शरीर हो, चर का शरीर हो, अ, जीवात्मा का, अन्य जो प्राणियों का शरीर, यानी कि उनका जो काम वासना का इच्छा बहुत प्रबल है। मनुष्य जीवन में वो थोड़ा विकसित है। जैसे उदाहरण में क्या बोलते हैं भगवान, ये धूमे नावृत है वह्निर। एक अग्नि में, वह्नि जो है, अग्नि में थोड़ा बहुत धुआं रहता है, धीरे धीरे जब अग्नि प्रज्वलित होता रहता है तो धुआं निकल जाती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं कि अलग अलग जीव जंतु हम जब देखते हैं, ये अलग अलग जो अभिव्यक्तियां देखते हैं, विशेषकर एक एक पहाड़ भी एक जीवात्मा है, केवल वो चल नहीं। हाँ, अन्य युगों में पहाड़ भी उड़ सकते थे, कलयुग में वो उड़ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से वो जब भी जो कुछ अभिव्यक्ति देखते हैं, हमें समझना है ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, कॉम्बिनेशन। यानी कि
हर जीवात्मा एक तरीके का शरीर उसने धारणा किया हुआ है। क्यों उसको वो शरीर मिला हुआ है? क्योंकि उसने ऐसे इच्छा किया है, कर्म के अनुसार उसको ऐसा शरीर मिला हुआ है। यही बात हम समझ रहे हैं इस अध्याय में। ये अध्याय जो है बहुत तात्विक तरीके का अध्याय है, फिलोसॉफिकल चैप्टर है। वो अच्छी तरीके से समझना है। ये चैप्टर में समझ लिया तो मान के चलिए कि हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, पूरा गीता समझ आ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान इतना ही बोल रहे हैं, जो जो हम इधर पे देखते हैं अभिव्यक्तियां, स्थावर जंगम, तो ये जो अस्तित्व में देख रहे हैं, स्थावर जंगम यानी कि चर अचर, ये सभी क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है। एक पंछी देखेंगे तो क्या समझना है? हाँ, ये एक तरीके का क्षेत्र उसको क्या मिला है? एक पंछी का शरीर क्षेत्र मिला है, और इसमें भी आत्मा है। वही आत्मा है जो हमारा आत्मा है। हमारा आत्मा जिस तरीके का जो स्वरूप है, उसका वही स्वरूप है, केवल उसका शरीर अलग है। 5वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। जो वास्तव में ज्ञान के स्तर पर जो पांडित्य उसने प्राप्त कर लिया है, पंडित हो गया है, वो समदर्शी हो जाता है। यानी कि वो आत्मा का अस्तित्व को देखता है, शरीर का भेदभाव नहीं देखता है। शरीर कुछ भी हो, ब्राह्मण, गवि, हस्तिनी, शूनी चैव शपाका, ब्राह्मण का शरीर वो बहुत बड़ा पंडित है। एक हाथी, एक एक गाय, एक चंडाल, इस तरीके से अलग अलग भेदभाव तो देखते हैं शरीर में। ये शरीर अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये शरीर उनको अपने एक जीवात्मा की इच्छा के अनुसार, उस कर्म के अनुसार उसको अलग शरीर मिल गया है, परंतु उसके शरीर में भीतर में जो आत्मा का स्वरूप एक ही है। इसको बोलते हैं समदर्शन, आध्यात्मिक दर्शन, दिव्य दर्शन बोलते हैं इसको। अभी हमारा दर्शन क्या है? जड़ दर्शन, भौतिक दृष्टिकोण हो गया हमारा। हम भेदभाव देखते हैं, मैं भारतीय हूँ, ये पाकिस्तानी है, वो अमेरिकन है, हम ये है, हम भेदभाव देख रहे हैं। ये जड़ दृष्टि बोलते हैं इसको। तो भगवान हमें बोल रहे हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलना है, दिव्य दृष्टि आना है तुमको। आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें आना है। बस इस श्लोक में भगवान इतना ही बोल रहे हैं कि हमारे आत्मा और इस भौतिक प्रकृति जो हमें क्षेत्र दे रही है, ये हमारा हमारा संबंध जो है अनादिकाल से है। और ये जो जिस तरीके का इच्छा हम करते हैं, आत्मा इस तरीके की इच्छा करती है, क्षेत्र में करता है, तो उस तरीके का शरीर बहुत प्रकृति के माध्यम से भगवान हमें प्रदान कराते हैं, और उस क्षेत्र में आ जाते हैं। बस, तो वास्तव में भगवान ये दोनों क्षेत्र और क्षेत्र का स्वामी है। यानी कि हम भी भगवान की शक्ति है, और ये प्रकृति जो हमें क्षेत्र दे रही है, वो भी भगवान का शक्ति है। ये हमने 7वें अध्याय में पढ़ा हुआ था। तो इस तरीके से जो जो अभिव्यक्तियां यहाँ पे देख रहे हैं, वास्तव में सभी क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है। बस आगे चलेंगे। हाँ, अगला श्लोक 28वां श्लोक। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। आप यहाँ पे एक एक जो शब्द भगवान जो प्रयोग कर रहे हैं, पश्यति, पश्यति यानी कि क्या हमारा दृष्टिकोण होना है, कैसे हमें वास्तव में क्या हमारा देखने का बात क्या है, वास्तव देखना क्या है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो एक और जो अगले जो बात भगवान नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि पहले तो हमें समझना है कि जो जो अभिव्यक्तियां देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, हाँ, ये सभी, नदी, नदी भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, नदी भी एक व्यक्ति है। हाँ, उसमें भी आत्मा है, और उनका जो उसका जो शरीर क्या है, एक नदी का स्वरूप ले लिया है। तो इस तरीके से क्षेत्र क्षेत्र का संयोग ही देखते हैं। और भगवान आगे बता रहे हैं वास्तव में परमात्मा समस्त शरीरों में
आत्मा के साथ रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, भगवान ने बताया, बताएंगे आगे। और इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बताया था, 23वें श्लोक में, सॉरी, उपदृष्टा हनुमंता च परमात्मा महेश्वर परमात्मेति चाव्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। हर शरीर में मैं भी परमात्मा के रूप में उपस्थित हूं, और हर जीवात्मा का जो जो कार्य वो कर रहा है उसका देखरेख कर रहा हूँ, उपदृष्टा, और उसको अनुमति प्रदान कर रहा हूँ, उसे जो इच्छा है उसका अनुमति प्रदान कर रहा हूँ, अनुमंता। तो इस तरीके से परमात्मा हर जीवात्मा के साथ उस शरीर में उपस्थित है, क्षेत्र में उपस्थित है। तो जब हमारा दृष्टि परमात्मा को देखते हैं हर जीवात्मा के साथ, यानी कि एक पेड़ को देखते हैं, तो पेड़ में एक जीवात्मा तो है, उसके साथ परमात्मा भी है। हाँ, और दोनों, आत्मा परमात्मा, पेड़ के शरीर में जो आत्मा परमात्मा है वो अविनाशी है, उनका नाश नहीं होने वाला है। ये बात जब हम जान लेते हैं, हाँ, यानी कि पेड़ तो कट जाएगा, ये बात तो भगवान दूसरे अध्याय में बताए हैं, अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययास्य। हाँ, यानी कि आत्मा अविनाशी है। जिस प्रकार आत्मा अविनाशी है, परमात्मा जो हमारे स्रोत है, हमारा मूल है, हमारा आधार है, वो भी अविनाशी है, यानी कि उनका विनाश नहीं होता है। तो ये बात भगवान बता रहे हैं कि जब हम ये देख लेते हैं, हाँ, ये दृष्टि हमारा हो जाता है कि परमात्मा जो अलग अलग शरीर के आत्माओं के साथ उपस्थित है, और ये शरीर तो नश्वर है, इसका जो अस्तित्व नहीं है। कोई भी शरीर हो, मनुष्य शरीर हो, पशु का शरीर हो, कोई भी अन्य शरीर हमें मिलता रहता है, ये एक शरीर जो है एक दिन इसे ये जो है नश्वर हो जाएगा। हाँ, परंतु शरीर के भीतर में आत्मा परमात्मा का विनाश नहीं है। जैसे ऐसे दृष्टिकोण जब एक व्यक्ति को आ जाता है, वास्तव में देखता है, यह पश्यति स पश्यति। जैसे अभी हाँ, बर्मा, म्यांमार में बड़ा भूकंप हुआ, अभी समाचार आ रहा है, 1000 से ज्यादा लोग मृत्यु हो गया, बहुत सारे लोग दबे हुए हैं, जो जो बिल्डिंग गिरे हुए हैं, तो वो मर गए, यानी कि इतने सारे लोग मर गए तो सब मर गए। लोग यानी कि क्या है, हमें क्या समझना है, आदमी यानी कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, शरीर आत्मा और परमात्मा। शरीर मृत्यु हो गया यानी कि खत्म हो गया, आत्मा परमात्मा आगे जाएगा। पर आत्मा जो है एक और शरीर उसे प्राप्त होगा, कर्म के अनुसार एक और शरीर उसे प्राप्त होगा। यानी कि एक व्यक्ति को समझना है कि कोई भी जो शरीर है, हाँ, उसमें क्षेत्र यानी कि शरीर दिखता है, और शरीर का जो स्वामी है क्षेत्रज्ञ है, और उस आत्मा के मित्र, परम मित्र कौन है, परमात्मा भी है। तो जब हम ये ज्ञान सत्संग से समझ लेते हैं, वास्तव में हम ज्ञान में हैं, ये दृष्टिकोण से हमें देखना है। जितने सारे लोग का मृत्यु हुआ है, हमारा संताप है उनका मृत्यु से। हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनका आत्मा का विनाश नहीं हुआ है, उन्हें एक और शरीर मिलेगा, भगवान उनकी इच्छा के अनुसार दूसरा शरीर प्रदान कर देंगे। तो जैसे ही हम ये बात समझते नहीं है, अतः शरीर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये अज्ञान का एक हाँ, आजकल के समय में यही अज्ञान चल रहा है। लोग सोचते हैं कि शरीर का मृत्यु हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। भगवत गीता का शुरुआत का जो पाठ है, लेसन यही है, आत्मा का मृत्यु नहीं है, आत्मा सनातन है, शाश्वत है, न जायते न म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा का न तो जन्म है, न तो मृत्यु है, वो सनातन शाश्वत, उसका अस्तित्व है, ये जानने का बात है। देखिए, तो यानी कि ये शरीर एक दिन इसका
नश्वर हो जाएगा, ये अंत हो जाएगा, परंतु आत्मा परमात्मा शाश्वत तरीके से उसका उनका अस्तित्व रहेगा और अलग अलग शरीर में वो देहांतरण होते रहेंगे। यानी कि परमात्मा अपना स्वरूप हमेशा बनाए रखेंगे। आत्मा केवल उसके जैसे जैसे इच्छाएं हैं, परमात्मा उनको अलग अलग शरीर प्रदान करते जाएंगे प्रकृति के माध्यम से। तो ये बात है। तो पहले बात क्या समझा हमने 27वें श्लोक में, इस भौतिक संसार में जो जो अभिव्यक्तियां देखते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये सभी वास्तव में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग। ये कुछ अलग अलग चीजें नहीं है। इसमें भगवान ने इस भौतिक प्रकृति में एक व्यवस्था बनाई है कि एक आत्मा जैसे इच्छा करता है उस तरीके से उसको एक शरीर मिलता है, उस शरीर को बोलते हैं क्षेत्र, और आत्मा को बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। इसके अलावा एक और क्षेत्रज्ञ हमारे साथ है, कौन है? परमात्मा। और जब ये शरीर नश्वर हो जाता है, आत्मा परमात्मा का नाश नहीं होता है। जब हमारा ये दृष्टिकोण हो जाता है तो हम हमारा दृष्टि ठीक है, भगवान ही बोले यह पश्यति स पश्यति, ये वास्तव देखने का बात है। अगले श्लोक देखेंगे, 19वां श्लोक, 29। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिंसति आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो भगवान और बहुत अच्छा बात समझा रहे हैं इधर। बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि परमात्मा और आत्मा केवल मनुष्य जीवन में है, ये भी गलत है। क्योंकि कुछ धर्मों में बोलते हैं कि केवल मनुष्य में आत्मा होगा, दूसरे जीवात्मा, दूसरे जो है पशु पक्षी, उनमें परमात्मा नहीं, जीवात्मा नहीं है। नहीं, गलत। हर जो जो अभिव्यक्तियां हैं यहाँ पे देखते हैं हम, जीव जंतु हैं, सब में परमात्मा जीवात्मा है। ये बात भगवान बता रहे हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, छोटे चींटी से लेके बड़े हाथी तक का सभी जीव जंतुओं में आत्मा है, परमात्मा है। समम पश्यन् हि सर्वत्र, सर्वत्र यानी कि हर जीवात्मा में आत्मा परमात्मा का क्या है? वही बोला ना भगवान ने, क्षेत्र क्षेत्र संयोग। एक शरीर, हर शरीर में आत्मा परमात्मा है। भले ही वो शरीर छोटा मात्र में क्या क्यों ना हो, बड़े मात्र में, बड़े जो है प्रमाण में क्यों ना हो, हर शरीर में भगवान उपस्थित है, परमात्मा है और आत्मा भी है। ऐसे नहीं कि हम सोचते हैं कि मछलियों में आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, वो गलत है, इसलिए वो खा सकते हैं, गलत। तो भगवान के यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारा दृष्टिकोण इस तरीके से होगा, हम अपने आप को, अपने मन का अवनति नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा अच्छी बात बता रहे हैं भगवान। क्योंकि ये जब हमारा अज्ञान रहेगा कि केवल मनुष्य जीवन में आत्मा है, परमात्मा हो सकता है, दूसरे शरीरों में आत्मा नहीं है, ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति का एक तरीके से अवनति हो गया। देखिए आप, हम अपने आप को भ्रष्ट कर रहे हैं। न हिंसति, भगवान ये भाषा प्रयोग कर रहे हैं, हिंसति यानी कि अपने आप को हम नीचे गिरा रहे हैं। वास्तव में हमारा ज्ञान क्या है, हमारा हमारा दृष्टिकोण क्या है? हम आत्मा है। जैसे उदाहरण में एक आईएएस ऑफिसर है, अधिकारी है, उसका कुछ जिम्मेदारियां हैं। कहीं भी जिला में रहता है, कोई भी जगह पे उसका जो जिम्मेदारी है उसको उसको निभाना है। वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते न निभाते हुए कुछ गलत काम करेगा तो वो भ्रष्ट हो जाता है। से हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे सरकारी अधिकारी, कोई जो अफसर है, वो रिश्वत लेके भ्रष्ट हो जाते हैं। यानी कि अपना कर्तव्य नहीं निभाते हुए कुछ अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पैसे लेने के, कुछ पैसों के लालच के लिए वो भ्रष्ट हो रहे हैं। इस तरीके से आत्मा का अस्तित्व क्या है, वास्तव ज्ञान क्या है? वो समझता है कि मैं भगवान का अंश हूं,
मैं इस भौतिक संसार में इच्छा लेके आ गया हूं, इसलिए मुझे शरीर मिल रहा है, और परमात्मा हमारे मेरे साथ सदैव अभी साथ में आ गए हैं, ताकि मुझे ये बुद्धि देने के लिए कि जल्दी वापस लौटो। हम्म तो ये जब ज्ञान हमें आ जाता है, कैसे आता है? सत्संग से, गुरु साधु शास्त्र के कृपा से। जैसे हम प्रभुपाद जी का एक जो भगवत गीता का अध्ययन करते जाएंगे, हम प्रभुपाद जी गुरु के संग कर रहे हैं, उन्हें शास्त्र दिया हुआ है, गुरु साधु शास्त्र भक्तों के संग में सब अध्ययन करेंगे तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारे भीतर में परमात्मा भी उपस्थित है, और न केवल मेरे शरीर में, हर जीवात्मा, हर जो है शरीर में परमात्मा भी उपस्थित है, आत्मा भी है। तो ये जब ज्ञान हमें आ जाता है तो हम अपने आप को आध्यात्मिक स्तर से नीचे नहीं गिराएंगे, हम अपने आध्यात्मिक स्तर बनाए रखेंगे, और इस तरीके से हम आध्यात्मिक प्रगति करते जाएंगे। साधारण तरीके से लोगों को पता नहीं कि मैं आत्मा हूं। लोग क्या सोचते हैं? देहात्मा बुद्धि, मैं शरीर हूं, दूसरे शरीर है। और शारीरिक तरीके का जो शोषण करना है, हर दिन न्यूज़पेपर में, मीडिया में देखते हैं किस तरीके से जो है आदमी अपने आप को शरीर के दृष्टिकोण से क्या क्या गलत काम कर रहा है। सब लोग सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, और दूसरा भी, वो भी शरीर है। बस शरीर यानी कि देहात्मा बुद्धि, यानी कि मैं और मेरा, मेरा मेरा खुशी होना है, मेरा आनंद होना है, मेरा इंद्र भोग होना है, बाकी का भाड़ में जाए, ऐसा जो मनोधारणा, ये गलत है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत अच्छा बात बताते हैं। स्वाभाविक तरीके से जो है अ, मनुष्य का जो बुद्धि क्या होता है, स्वाभाविक तरीके से मनुष्य सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि मैं और मेरा, इस भावना में वो अपने आप को समझता है कि ये मेरा धारणा है। जब हम देख लेते हैं कि वास्तव में मैं और मेरा का जो ये अहम ममेति का ये जो अज्ञान है, ये हमारा भौतिक संसार का ये बंधन का कारण है। हमें इससे बाहर निकलना है, हमें इस तरीके से अवनति नहीं होना है। जैसे भगवान बोलते हैं, न हिंसति आत्मन आत्मानम, हमारा मन और आत्मा को इस तरीके से हमें नीचे नहीं गिराना है, भ्रष्ट नहीं होना है हमको, ऊपर, हमें हमें ऊपर उठना है। जब इस स्तर पर हम जब आ जाते हैं, जैसे पोपा जी बोलते हैं, सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। तो अभी हम भगवान के सेवा से विमुख हो गए, हमें भगवान के सेवा की तरफ उन्मुख होना है। तो ये बात है। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नैषा मतिस्तावद विक्रमांग्रिम, यानी कि हमें अपना स्वार्थ गति पता नहीं है। वास्तव में हमारा स्वार्थ गति भगवत भक्ति करना है, भगवान का जो है हमेशा सेवा में लगे रहना है। ये बात हमें पता नहीं है, हम कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारा आत्मा का अवनति हो रहा है। आत्मा का अवनति से हमारा वास्तव ज्ञान अभी पूरा कवर हो गया है, ये बात है। तो 27वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया? जो जो जीव जंतु हम देखते हैं, चर अचर, दोनों वास्तव में, जो सभी चर अचर स्थावर जंगम, वो वास्तव में क्षेत्र शिथिल का संयोग। नेक्स्ट पॉइंट भगवान ने क्या बताया? भले ही ये शरीर, यानी क्षेत्र, ये शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है, नश्वर हो जाता है, फिर भी ये अशाश्वत नश्वर शरीर में जो आत्मा परमात्मा रहते हैं, ये जब शरीर नाश हो जाता है, ये नाश नहीं होते हैं, ये शाश्वत रहते हैं और दूसरा शरीर प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा की इच्छा के अनुसार परमात्मा दूसरा शरीर उनको प्रदान कर देते हैं प्रकृति के माध्यम से। अभी तीसरा पॉइंट, अभी अभी 29वां श्लोक में हमने समझा। इस तरीके से जब हम देखते हैं कि
हर जीवात्मा में परमात्मा उपस्थित है। हाँ, और आत्मा के साथ परमात्मा उपस्थित है। तभी हमारा जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ठीक रहेगा। जब हम ये नहीं सोचते कि हाँ, हर जीवात्मा में, हर शरीर में, हर जीवात्मा में परमात्मा भी है, ये प्रत्येक जीवात्मा भी है, आत्मा भी है, ये जब हम जानते नहीं है तो हम बहुत सारे अधर्म, तो भगवान यहाँ तक बताते हैं, जैसे ही हमारा ये दृष्टि, जैसे साधारण तरीके से हमारा वैदिक संस्कृति में किसी कारणवश हमारा पैर दूसरे आदमी को स्पर्श हो गया तो हम उसे जो है ऐसे करते हैं, यानी कि वास्तव में वो शरीर में परमात्मा उपस्थित है, मैंने उसे जो है अपमान कर दिया, यानी कि मेरे तरीके से, मेरे तरफ से कुछ उसको उनको जो है अब मैंने मैंने जो है डिसऑनर कर दिया है, अपमान कर दिया है, ये से जो भावना, देखिए। तो क्यों? क्योंकि हर जीवात्मा को हमें हर जो शरीर के अंदर जीवात्मा है, परमात्मा है, ये ज्ञान हमारा वैदिक संस्कृति में सब सभी सभी लोगों के पास है, ये बात है। ठीक है, तो वही बात जो हमें जानते हैं, भगवान वही बहुत बता रहे हैं इधर गीता में। ऑलरेडी हम जानते हैं अलग अलग तरीके से, बस बस इसको इधर स्पष्ट कर रहे हैं। अगला श्लोक, 30वां श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हम्म, तो यहाँ पे भगवान एक और सुंदर बात बता रहे हैं। ये बात ऑलरेडी भगवान बता चुके हैं पिछले श्लोक में, यहाँ पे फिर से और स्पष्ट बता रहे हैं। ये जो शरीर जो हमें मिला हुआ है अभी, ये शरीर प्रकृति ने दिया हुआ है। प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान की शक्ति है। भगवान के आदेश अनुसार प्रकृति हमें शरीर हमें प्राप्त हुआ है। भगवान वही प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर द्वारा जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। ऐसे ही श्लोक हम तीसरे अध्याय में देखते हैं। प्रकृति क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, वही बात अलग से भगवान बता रहे हैं इधर। यानी कि जो जो हम सोचते हैं कि हाँ, ये शरीर से मैं कर रहा हूं कार्य, ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वास्तव में भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम केवल इच्छा कर रहे हो बस। हाँ, सभी कार्य वास्तव में प्रकृति, यानी कि प्रकृति से दिए गए शरीर से हो रहा है, एक नियमों के अनुसार हो रहा है। उदाहरण देंगे आपको, एक अच्छे समझ आएगा आपको। आप एक कार में बैठ जाएंगे, कार का जिस तरीके का जो उसका स्पीड है, गति है, जिस प्रकार से उसका कंफर्ट है, वो जो है आपको जैसे ही कार में बैठ जाएंगे उसको पूरा आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हाँ, आप मान के चलिए वो कार 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकता है, उसका स्पीड उतना ही लिमिट है मैक्सिमम। तो आप उतना ही स्पीड में जा सकते हैं, आप इच्छा करेंगे फिर भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको एक शरीर मिल गया, यानी कि एक कार मिल गया। ये शरीर एक कार जैसा है। जैसे ही हमें एक शरीर प्राप्त हो जाता है, इस शरीर का जो हर जो कार्य जिस प्रकार उस शरीर के अनुरूप होता है, उसी तरीके से वो कार्य करेगा। जैसे एक जीवात्मा को कुत्ते का शरीर मिल गया, तो कुत्ते जैसा भौंकना, कुत्ते जैसा जो है कार्य का स्वभाव हो जाता है। भले ही आत्मा का स्वभाव नहीं है, परंतु उसने ऐसा इच्छा किया था, इसलिए उसको ऐसे शरीर मिल गया। तो इस प्रकार भगवान ये समझा रहे हैं इधर कि भौतिक शरीर जो मिल जाता है, मनुष्य को जो शरीर प्राप्त हो जाता है, और जितने सारे कार्य शरीर के वो वास्तव में आत्मा नहीं कर रही है। हाँ? जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख की, शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो मनुष्य जीवन में और जिस जिस
जो जो कार्य अलग जीवात्मा जो कर रहे हैं, वास्तव में वो नहीं कर रहे हैं, वो शरीर का रचना से वो बाध्य हो गए हैं ऐसे ऐसे काम करना, शरीर का जो कार्य करना। वास्तव में शास्त्रों में बताते हैं असंगोयम पुरुष, यानी कि आप कार्यों से वो परे हैं, वो अलग ही रहता है। ये शरीर अपने पूर्व इच्छाओं के अनुरूप अनुसार प्राप्त हुआ है ना। हम जैसे इच्छा करते हैं ऐसा शरीर मिलता है। भगवान ने क्या बताया 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरन् भावम जयत्यन्ते कलेवरम, जैसे आपका इच्छा है ऐसे आपको शरीर प्राप्त होगा। हाँ, तो आपको जैसे इच्छा से, इस इच्छा से आप शरीर त्यागेंगे, उस तरीके का शरीर आपको उस तरीके का शरीर आपको प्राप्त होने वाला है। तो वास्तव में भगवान आगे बताने वाले हैं कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वो इच्छानुसार कार्य करता है। जिस तरह की इच्छाएं हमारे थे, इसलिए आप देखेंगे एक एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है। मेरा शरीर अलग है, आपका हर व्यक्ति जो इधर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं सत्संग में, आपका शरीर भी अलग अलग है। ऐसे नहीं कि सबका शरीर एक तरीके से है। जैसे कोई फैक्ट्री में एक एक जो है खिलौने बनाते हैं ना, मोल्ड रहता है उनका, 1000 खिलौने बनाएंगे सब एक जैसे दिखेंगे ऐसे कुछ थोड़ी थोड़ी होता है, नहीं। क्योंकि हर जीवात्मा का बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसके अनुरूप उसका एक शरीर मिल जाता है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद उसे भौतिक यानी कि भगवत भक्ति करने का इच्छा करेगा, तो अलग तरीके का उसका जीवन का सफर शुरू हो जाएगा, जीवन का जो है प्रयाण शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वो जब तक भौतिक संसार में रहेगा, भौतिक इच्छाएं रखा रहेगा, ये शरीर जो मिलेगा उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये शरीर उसको मिलता है। तो एक तरह से ये शरीर वास्तव में यंत्र है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है ना। तो जैसे हम इच्छा करते हैं, सुख का भोग करते हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो जीवात्मा को जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाता है, वास्तव में ये शरीर के जो कार्यकलापों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं वास्तव इस शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा आध्यात्मिक कार्य होना है। और जैसे ही मैं इस शरीर का जो है माध्यम से इस शरीर को इसको जो है स्पिरिचुअलाइज करूंगा, इसे जो है आध्यात्मिक कार्य में लगाऊंगा, जैसे इच्छा करोगे भगवान इस तरीके से अनुकूल करेंगे आपको। जैसे हमने बताया एक क्षेत्र है, तो ये शरीर को आप आध्यात्मिक कर सकते हैं, यानी कि स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान तो बता रहे हैं, जब तक हमें हमें नहीं सोचना कि ये शरीर का जो कार्यकलाप हम कर रहे हैं वास्तव में ये प्रकृति के माध्यम से हो रहा है, ये बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोका देखेंगे, लास्ट श्लोका आज का। थोड़ा बहुत तात्विक विषय है, आप प्रभुपाद जी का भगवत गीता का तात्पर्य पढ़िए और समझ आ जाएगा। हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं जो हमें समझ आया है समझाने के लिए। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम ब्रह्मन स्थिति पे आ सकते हैं। ब्रह्मन स्थिति यानी कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ये जो अभी हमारा स्थिति क्या है, बहुत ही जड़ 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 दृष्टि में हम हैं। ब्रह्मन स्थिति में आना है, ब्रह्मन कंसेप्शन में आना है। तो उसमें क्या देखते हैं, हम पृथक पृथक अलग अलग शरीर को अलग अलग नहीं देखते हैं। हम वास्तव में क्या देखते हैं, अलग अलग जीवात्मा को, अलग अलग जो शरीर जो मिला हुआ है जीवात्मा को, ये वास्तव में उस जीवात्मा का उसके इच्छा के अनुसार मिल गया है। प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो ये बात स्पष्ट है। प्रभुपाद जी बार बार हमें समझाते आ रहे हैं, आत्मा को इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है।
और ये शरीर के जो कुछ कार्यकलाप जो हो रहे हैं, आत्मा से उससे कुछ संबंध नहीं है, फिर भी हम संबंध करके बैठे, इसको बोलते हैं भ्रम, इल्यूजन। तो वास्तव में हमारा दृष्टि, यानी कि हमारा दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि कैसे जागृत होगा, जब हम ये देखते हैं कि ये जो शरीर जो देख रहे हैं, अलग अलग शरीर, हमारे रिश्तेदारों का, अलग अलग जीव जंतुओं का, ये सब शरीर वास्तव में जीवात्मा ने अपने इच्छा के अनुसार उसे उत्पन्न कर लिया है। जैसे ही हम भगवत भक्ति करने की इच्छा करेंगे, भगवान क्या बोलते हैं 9वें अध्याय में, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य मद्याजिनोपि यान्ति माम्। देवता पूजा करने की इच्छा करेंगे और देवता पूजा करेंगे तो देवता लोग जाएंगे। पितरों का पूजा करेंगे, पितरों को जो है उनका आराधना करेंगे तो पितृ लोग जाएंगे। और भूत प्रेत का पूरा पूजा करेंगे तो भूत प्रेत बन जाएंगे अगले शरीर में, अगले जन्म में। भगवान बोलते हैं मेरा इच्छा करोगे, मेरा सेवा करने की इच्छा करोगे तो तुम मेरे धाम आओगे, जो वास्तव में आत्मा का स्वरूप है। तो भगवान अलग अलग तरीके से ही समझाते आ रहे हैं, जब तक हमारा देहात्म बुद्धि का धारणा है, हाँ, हम उस समय तक कभी देवता बनकर, कभी मनुष्य बनकर, कभी कुत्ता बनकर, कभी बिल्ली बनकर अलग अलग शरीर प्राप्त करते रहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमण करते रहते हैं। और अलग अलग शरीर अलग अलग हो गया, जैसे हमने बताया, हाँ, अमेरिका लोग बोलते हैं मैं अमेरिकन हैं, आप सब निकलिए बाहर, इधर से नहीं रहना है आपको। हाँ, हम ये देश के हैं, हम वो देश के हैं, हम ये राज्य के हैं। बस हम देहात्म बुद्धि के आधार पर लड़ रहे हैं, भेदभाव देख रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसा जो दृष्टिकोण है, ये भौतिक दृष्टि है, ये वास्तविक दृष्टि नहीं है। हम्म, वास्तव में ये भेदभाव जो हो रहा है, ये भौतिक, हाँ, देहात्म बुद्धि के कारण हो रहा है। ये भेदभाव रहेगा, आध्यात्मिक स्तर में भेदभाव नहीं है। हाँ, ये तो भगवान बोलते हैं समभाव समत्वम। हाँ, तो इसको बोलते हैं ब्रह्म, ब्रह्म स्थिति। हम्म। तो भौतिक शरीर के विनाश, रूपा जी बोलते हैं भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न इस प्रकार के शरीर धारण करता है। हाँ, ये जब से जैसे ही ये आत्मा इच्छा कर लेता है कि मुझे भोग करना है भौतिक संसार में, तो उसे शरीर मिल जाता है। एक साधारण नागरिक जब सरकार के कानून तोड़ता है तो वो पुलिस के अंडर में आ जाता है, पुलिस के जो उसको पकड़ में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान के जो धार्मिक नियमों का अनुसरण नहीं करेंगे, तो भौतिक प्रकृति के जो है उसके प्रभाव में आ जाते हैं। भौतिक प्रकृति यानी कि ये तीन गुणों के प्रभाव में आकर हम कारणम गुण संगोस्य सदसत जन्म योनिषु, जो भगवान ने बताया है 23-24वें श्लोक में। भगवान भी बताते हैं कि 24वें नहीं, 22वें श्लोक में, कारणम गुण संगोस्य सदसत जन्म योनिषु। हम अलग अलग गुणों के संग में ऊपर नीचे बस घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग शरीर का भेदभाव की जो भावना रहेगा, देहात्म बुद्धि का भावना रहेगा, तब तक हमारा आत्मा शुद्धि नहीं हुआ है। हमारा आत्मा शुद्धि होने का लक्षण क्या है? जब हम इस धारणा में आ जाते हैं कि वास्तव में, जैसे जैसे भगवान ने बताया, ये सभी सभी अभिव्यक्तियां जो देख रहे हैं, अलग अलग जीव जंतु, ये क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है। आत्मा परमात्मा का विनाश नहीं है। वास्तव में सभी जीवात, सभी जो शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में है और प्रत्येक आत्मा है। और हमारा ये ज्ञान जो है, ये वास्तव आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर हम आ सकते हैं। और शरीर का जो कुछ कार्य विधान जो हो रहा है, गतिविधि हो रहे हैं, ये आत्मा से उसको कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में ये सब शरीर का, हर जीवात्मा का इच्छा जो है, उसके अनुरूप उसे अलग अलग शरीर प्राप्त हो रहा है, अलग अलग गतिविधि चल रहे हैं। जैसे ही वो भगवत सेवा करने की इच्छा करेगा, तो उसका जो जीवन का प्रयाण जो है आध्यात्मिक गति की तरफ चला जाएगा। जैसे भगवान क्या बोलते हैं, कि ततो याति पराम गतिम, हम अपने आध्यात्मिक स्तर से नीचे नहीं गिरेंगे, हम
ऊपर आध्यात्मिक जो है लोक की तरफ प्रवेश जो है हम गतिशील हो जाएंगे। तो याति पराम गति, परम गति, आदि भगवत धाम की तरफ निकलने का जो है हमारा कोशिश हो जाए। ठीक है, तो इन इन श्लोकों को और पढ़िए अच्छी तरीके से। हम ऑलमोस्ट जो है इस अध्याय को समाप्त करने करने तक आ गए हैं, और 4 श्लोक बचे हैं इस अध्याय में। उसको अगले सत्संग कार्यक्रम में उसे अध्ययन करेंगे। तो ये अभी जो आज हमने अध्ययन किया है, ये श्लोक थोड़ा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा और पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा बात है। ये समझने लायक बात है। ये बात भगवान आगे अलग अलग तरीके से बताएंगे, और भागवत में इसी का वर्णन आता है इस तरीके से। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम ये समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा।